नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश रंगा। हमारे खास कार्यक्रम बात मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बीकानेर की टैरो कार्ड रीडर सीमा कालरा। सीमा कालरा सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है। इनके फॉलोअर्स ज़बरदस्त हैं। हर कोई शख्स ये जानना चाहता है कि उसका आने वाला कल क्या होगा। जीवन है तो संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, और अगर इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं आपको पार उतरना है तो हम किसी ज्योतिष की सलाह लेते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमारे ग्रह नक्षत्रों को या किसी भी जरिए विधि के माध्यम से ये बता सके कि आप इन रेमेडी और उपाय के जरिए अपनी मुश्किलों से पार पा सकते हैं। उसी में एक विधा है टैरो कार्ड रीडर। और ये जो कार्ड्स होते हैं ये अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं। कितने तरह के कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स के जरिए किसी भी व्यक्ति की वर्तमान की मुश्किलें क्या हैं उसे बताना, और उसके बाद एक उपाय के माध्यम से कि उनकी मुश्किलें कैसे दूर हो सकती हैं, इन सब चीज़ों को बताना क्या आर्ट है, क्या विद्या है, किस तरह की चीज़ है, जानते हैं सीमा कालरा से। सीमा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार रंगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने मंच पे लेने के लिए। सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो टैरो कार्ड रीडर है, टैरो कार्ड जो होते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में इस विधा को जानते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, टीवी पे अलग अलग तरीके से। क्या तरह की ये विधा है, किस तरह का ये ज्ञान है, किस तरह से आपने इसको सीखा? टैरो कार्ड्स को हम लोग बहुत रहस्यमयी और लोग सोचते हैं कि कुछ नया है, ये विदेशों से आई हुई कोई चीज़ है, लेकिन टैरो कार्ड्स जो है ये हमारे शास्त्रों से ही निकली हुई चीज़ें हैं। भृगु संहिता में कभी से ही कास्ट पे ही लिखा हुआ था कि कब हमारे शास्त्रों में सीधा लिखा है कि हमारे कर्म क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या फल मिलने वाला है। लेकिन समय समय पर जब हम परेशान हो जाते हैं तो हम लोग जाते हैं पंडितों के पास और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ शेयर करते हैं। तो टैरो कार्ड्स भी सेम वही है। ये इटली में इन्होंने मनोरंजन के लिए स्टार्ट किया था, परंतु ये शास्त्र जो है हमारे विदेशों में से स्टार्ट नहीं हुआ। ये हमारी इंडिया की ही अपनी ही ये एक शिक्षा है, ये एक बहुत बड़ी दक्षता है जिसके द्वारा हम अपने एलिमेंट्स को सुधारते हैं और प्लैनेट्स को, जो हमारे प्लैनेट्स हमारे ऊपर वर्क करते हैं उनको सुधारते हैं। अर्थ पर रहते हुए बहुत प्रॉब्लम्स हमें आती हैं और जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे ऊपर वर्क करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कभी हमारा अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी ग्रोथ होती है, कभी नहीं होती। तो इसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि अभी आपका समय कैसा है और हमें कौन सी रेमेडी करके अपने आप को ग्रोथ कर लेना चाहिए या पावरफुल बना लेना चाहिए। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, हालांकि उनकी जिज्ञासाएं बहुत है। सब दर्शक ये जानना चाहते हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक सभी जातक करीब करीब इन्हीं 12 राशियों से जो है जुड़े रहते हैं। टैरो कार्ड रीडर से आप मेष से लेकर मीन राशि तक के भविष्य बता देती है। ये तो एक सामान्य भविष्य कथन, ये एक सामान्य विश्लेषण होता है। लेकिन अगर इंडिविजुअल कोई व्यक्ति आपके पास आए अपनी समस्या को लेकर के, तो उसके लिए किस तरह की वो तकनीक, किस तरह की चीज होती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। ये जो 72 कार्ड्स हैं, ये 72 कार्ड्स होते हैं और इसका हर एक जो कार्ड है ये अपना एक अलग रहस्य, अपना एक अलग इसका आंसर है, एक अलग इसका जैसे अब मैं आपके सामने एक कार्ड निकालती हूँ। ये मेजर किंग ऑफ कप्स। अब ये देखिए, आप ये जो कप है ये हमें बताता है ग्रोथ की ओर। अगर ये कार्ड मेरे से कोई कहेगा कि मेरी ग्रोथ होगी या नहीं, तो 100% आपकी ग्रोथ इसमें यहाँ लिखी है। क्यों? क्योंकि इसका जो येलो साइन है वो हमें दिखा रहा है कि आप बहुत ही ब्राइट हैं, लेकिन आप अपनी ग्रोथ को खुद स्टार्ट नहीं कर रहे, आप अपनी कमजोरियों को दबा कर बैठे हुए हैं। अगर हम कहें कि एक और कार्ड हम निकालते हैं, ये देखिए, ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो मैंने रैंडमली निकाला है। ये 72 कार्डों में सबसे स्पेशल कार्ड है। क्या बात है, क्या बात है। यानी हमारी बातचीत भी बहुत स्पेशल है। बिल्कुल बिल्कुल, 100% ये बहुत आगे जाएगा हमारा। और अगर हम ये कार्ड निकालते हैं तो मैं हमेशा अपने जो भी मेरे व्यूवर्स होते हैं या जो भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आते हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपकी ग्रोथ, आप यहाँ आ गए हो, अब आपका ग्रोथ स्टार्ट है। यानी अब जो है वो प्रगति का पहिया चलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब समय का बदलाव, समय का बदलाव। अगर हम हमारी बात करें, चूंकि अब नया वर्ष शुरू होने वाला है, भारतीय नव वर्ष जो है 2080 आने वाला है, तो आपके इन कार्ड्स में से क्या हम बता सकते हैं कि 2080 वाला जो संवत है वो हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए किस तरह से रहने वाला है? 2023 के लिए हम कार्ड्स निकालते हैं और 2023 के लिए मैं ये सामान्य रूप से सबका विश्लेषण करूंगी कि ये स्टार्टिंग हमारी बहुत ज़्यादा, बिजनेस हमारा जो है बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रहेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत हमें 2023 में करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसको 3 भागों में बांट लेते हैं अपने साल को 4-4 महीनों के अकॉर्डिंग, तो अगले 4 महीनों में हमें ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी। आई एम 100% श्योर कि
लास्ट के 4 मंथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए हैं। तो अगर हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं अपनी मेहनत स्टार्टिंग से ही, तो जो हमने पीछे इतना 2023 में आते आते जो पीछे हमने कोरोना टाइम से इतना ज़्यादा हानि देख ली, लोगों ने बिजनेस में बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत क्षति उनको पहुंची है। तो ये मैं आपको 100% श्योर यहाँ पर आपकी टेबल पे यहाँ बैठ के मैं बोल रही हूँ कि लास्ट का जो हमारे 4 मंथ हैं वो हमारे बहुत जबरदस्त बिजनेस में जाने वाले तो हैं। मिलाकर के पुराने जनरेटर की तरह है कि इसको स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, हाँ लेकिन जी, जब हाँ ये स्टार्ट जी। हो जाएगा तो उसके बाद में ये 100% पूरी तरीके कार्ड्स से हमारे जो ये प्रोटेक्शन करते हैं, ये 100% हम श्योर होके ही यहाँ पर प्रोटेक्शन करते हैं। और जो 5 एलिमेंट्स होते हैं ना हमारी लाइफ में, जो 5 तत्व हैं हमारी बॉडी में, वो ही हमारे चारों तरफ वर्क करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं रेमेडीज बताती हूँ कि अगर आपका अर्थ एलिमेंट खराब है तो आपको अपने सराउंडिंग कौन सी चीज़ परफेक्ट करनी है, और अगर आपका वाटर एलिमेंट खराब है तो किस तरह से आपका खर्चा होता चला जा रहा है और आप बचाव नहीं कर सकते, बचत नहीं कर सकते। तो फिर मैं वाटर एलिमेंट के अकॉर्डिंग, चंद्रमा के अकॉर्डिंग जो है रेमेडीज बताती हूँ, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं हमारी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रभावित करते हैं। और अगर हम उनके अकॉर्डिंग चलते रहें तो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने काम में सक्सेस ना प्राप्त कर सके। अब तो हालांकि सोशल मीडिया पे आपके फॉलोवर्स बहुत हैं, आपको समय बहुत कम जी, मिलता जी, होगा, बहुत सारी क्वेरीज दिन भर में आपको हाँ जी। आती रहती होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं कहीं प्रोफेशनली भी आप इस काम को करती हैं? ऑफ कोर्स मैं फेसबुक पर लाइव आती हूँ और 2-3 पेजेस हैं पर्सनल प्राइवेट जो पेजेस, अभी तो बहुत फैसिलिटीज़ हो गई हैं। तो मैं निशा मधुलिका क्लब में मैं आती हूँ लाइव, और यूट्यूब पे भी मैं अपना छोटे छोटे टिप्स देती रहती हूँ ताकि जो लेडीज़ हैं वो अपने घर में छोटे छोटे सामानों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो हल कर सकें और मेंटल पीस को प्राप्त कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा काम रहता है कि मेडिटेशन कराना और पीस ऑफ माइंड को डेवलप करना, और उसके लिए मैं हमेशा परफ्यूम इस्तेमाल करने के लिए कहती हूँ, क्योंकि ये फ्रेगनेंस जो है ना हमारी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। तो फ्रेगनेंस के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, मतलब फ्रेग्रेंस जो है वो तनाव को कम करेंगे, म्यूजिक हमारे तनाव को कम करेंगे। तो मैं इन चीज़ों को हमेशा यूज़ करने के लिए कहती हूँ। क्या बात है सीमा जी, अगर आपके पास में कोई ऐसा शख्स है जो लंबी बीमारी से ग्रस्त हो, डॉक्टर्स कह दे कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, क्या इन सब के पर भी जो है स्वास्थ्य को लेकर के भी कार्ड्स बहुत कुछ कहते हैं सर। कुछ रंगा जी, अभी लास्ट मंथ की बात है कि दिल्ली से मेरे पास फोन आया था कि मेरे बच्चे का पेपर है और वो बीमार हो गया है, तो क्या किया जाए कि भी इसकी हीलिंग आप करो, और पेपर तो कल ही है। तो मैंने उस बच्चे का वीडियो कॉलिंग पे हीलिंग की महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा। मैं मंत्रों पे बहुत विश्वास करती हूँ। हमारे शास्त्रों में जितने भी मंत्र हैं वो हमारे मेंटल पीस को बहुत ग्रो करते हैं। उस समय मैंने उन्हें कराया महामृत्युंजय मंत्र का चैंट, और मैंने उसे वाटर एलिमेंट के द्वारा उसे पावर दी। आधे घंटे के बाद वो बच्चा ट्यूशन में था और उसका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ। तो ये मंत्रों में जाना, मेडिटेशन में जाना, ये टैरो कार्ड्स विदेशी नहीं है, ये हमारे अपने देश की शिक्षा है, और इसे आप बढ़ाइए। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर सीमा यानी कालरा। आप ये कह सकती हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई समस्या किसी भी जातक के पास में है तो हर समस्या का समाधान टैरो कार्ड रीडर सीमा कालरा के पास में है। जी, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि मैं हर चीज का अचूक उपाय बताऊंगी, लेकिन मैं उनको मेंटल पीस दे के जाऊंगी। इस चीज की मैं आपको हमेशा गारंटी दूंगी कि वो इस चीज में हमेशा कन्विंस हो जाएंगे और हील हो जाएंगे कि हमें लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है और किस तरह की दिशा हमने अपने लाइफ में आगे बढ़ानी है। लक्ष्य से भ्रमित नहीं होना। कुल मिलाकर के हमारे साथ में आज हमने एक तरह से बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, लोगों के लिए एक नया विषय है, एक नए व्यक्तित्व से लोग वाकिफ हो रहे हैं कि टैरो कार्ड रीडर्स को उन्होंने अब तक जो है वो नेशनल चैनल्स पे देखा है, लेकिन बीकानेर के अपने चैनल पर किसी लोकल टैरो कार्ड रीडर को वो पहली बार देख रहे हैं, सुन के अच्छा लगता है कि आप बीकानेर के फर्स्ट टैरो कार्ड रीडर हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसमें अध्ययन करती रहूं और अपने बीकानेर की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मानसिक रूप से परेशान हैं या जिनको लगता है कि मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा किसी चीज़ में, स्टडी में हम अच्छे नहीं जा रहे, उसके लिए मैं हमेशा अध्ययन करती रहूंगी और एडवाइस जरूर देती रहूंगी। अच्छा, नहीं सीमा जी, एक अंतिम जाते जाते प्रश्न हम करेंगे, क्योंकि ये संबत 2080 शुरू हो रहा है। हमने देश और दुनिया की बात करी, लेकिन हम
अगर हमारे बीकानेर के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि हमारा बीकानेर जो है इस नए वर्ष में किस तरह से ग्रोथ करेगा, यहाँ पर कोई राजनीतिक बदलाव, यहाँ तो पर मैं और तरह की जरूर कोई चीज ऑफ कोर्स मैं रैंडमली कार्ड्स जरूर निकालूंगी हमारे बीकाना के लिए, और बहुत प्रचलित और एकदम मुझे लगता है कि बीकानेर को तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे रहना चाहिए। वैसे तो स्मार्ट सिटीज में ये आता ही है हमारा बीकानेर। नहीं, अब इसके साथ साथ चूंकि बीकानेर नगर स्थापना दिवस भी आने वाला है तो वर्षगांठ भी हम मनाने जा रहे हैं। नए साल के साथ साथ बीकानेर को हम कहें कि 535 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो 535 के बाद 536वें में हम प्रवेश करेंगे, तो ये वर्ष जो है वो बीकानेर लगता है इट मींस प्रोग्रेस। इसमें प्रोग्रेस। चलिए, कार्ड जंप करने का मतलब है कि प्रोग्रेस है। बहुत बंधन में था हमारा बीकानेर, बहुत बंधन में था। स्त्रियां खास तौर से बहुत बंधन में हैं और उनको आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। ये कार्ड बिल्कुल संदेशा दे रहा है कि आपसी मनमुटाव को दूर करके ही बीकानेर आगे बढ़ सकता है। बीकानेर में मनमुटाव की बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हैं, अगर ये चीज़ें हम कंट्रोल कर ले तो पावर आ सकती है और बीकानेर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक टाइम आएगा जो मान सम्मान बीकानेर का होने वाला है। बीकानेर की स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं, बीकानेर के पुरुष भी आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों भी हमारे पढ़ लिख के यहाँ से कितने कॉलेजेस यहाँ खुल गए हैं, कितनी चीज़ें यहाँ बढ़ती जा रही हैं। अभी ज्योतिरंगा जी से तो कुछ छुपा नहीं, हर जगह यही है। तो बीकाना का नाम होने से कोई नहीं रोक सकता। आपसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप थी टैरो कार्ड रीडर सीमा कालरा। बहुत सारी चीज़ें हमने की। वर्ष 2080 जो भारतीय नववर्ष है वो अब शुरू होने जा रहा है। बीकानेर नगर के स्थापना का दिवस आ रहा है और खास मुलाकात में, बात मुलाकात में टैरो कार्ड रीडर सीमा कालरा ने साफ बता दिया है कि ये जो संवत 2080 है, देश दुनिया में शुरुआत के जो 4 महीने हैं ये स्टार्टअप होगा। स्टार्टअप होते ही हमें पता है कि बीज डालते ही जो है वो पौध नहीं निकलती है, हमें इंतजार करना होगा, उसके साथ पुरुषार्थ करना होगा। अगले 4 महीने होंगे वो मध्यम फलदायी होंगे, लेकिन अंतिम 4 जो महीने हैं, या यूं कहें अंत भला तो सब भला, यानी कि एक अच्छी बात और शुभ बात जो है वो इन्होंने की है। देश तरक्की करेगा, शहर तरक्की करेगा और शहर की तरक्की में महिलाएं, यानी कि दुनिया का आधा प्रतिनिधित्व करने वाली जो हमारी मातृशक्ति हैं, उनका एक बड़ा योगदान रहेगा। इस मुलाकात में हम उम्मीद करते हैं कि आपको सीमा जी की बात और उनका ये ज्ञान और उनका ये अंदाज बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ सीमा जी बनी रहेंगी। आपको भी लगता है कि आपकी कोई समस्याएं हैं, आपको भी लगता है आप कुछ मुश्किलों से गुजर रहे हैं, तो आपकी मुश्किलों को हम बहुत जल्दी आसान करने वाले हैं। हमारे नियमित कार्यक्रम में जब हम सीमा जी के साथ टैरो कार्ड रीडर के जरिए आपकी मुश्किलों को आसान करने की